नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें। साथ में हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। आज के समय एक ही टॉपिक, जैसे कहते हैं ना, एक ही नारा एक ही काम, जय श्री राम जय श्री राम। तो इस समय भाई एक ही चर्चा और एक ही विषय, और वो है योगी 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 योगी। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर ने, यानी कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक बड़ी मूर्खता का काम किया, सही बताएं तो। और उस मूर्खता के काम के उत्तर में योगी ने हिंदुत्व की इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि अब भईगत सांप छछूंदर केरी। अब अमित शाह के, मोदी के तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी तो मुझे लग रहा है कि वो तो अमित शाह को भी खिला ही रहे हैं। अमित शाह के ना तो अब निगलते बने और ना अब उगलते बने। और अब पहली बार लोगों ने यह खुल के बात करना आरंभ कर दिया है कि भैया अमित शाह को जरा लीडर प्रोजेक्ट करके देख लो, 100 सीटें आ सकती हैं क्या तुम्हारी। ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं नहीं करूँ। ये आप इस समय गाहे बगाए जाएंगे, आप जाकर देखेंगे तो आपको पूरे सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं आम मिल जाएंगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमित शाह तो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने अपना रणनीतिक कौशल दिखाया भी अनेकानेक बार है। तो इस बार क्या हो गया? वो होता है ना कि साहब, बड़े से बड़ा जुआड़ी भी जो है उसका भी दिन आता है, और जब उसका दिन आता है तो वो उस दिन ऐसी बुरी तरह से हारता है कि दोबारा उठ नहीं पाता है। ये आपको जुआड़ियों के बीच में ये आपको कई बार ये आपको सुनने में मिल जाएगा कि उस्ताद जो 25 साल तक जो रूल कर रहे थे, वह एक दिन अचानक ऐसे गलत खेल गए कि बस सारा मामला गड़बड़ गुड़ हो गया। अमित शाह गलत खेल गए। अमित शाह ने सोचा कि जैसे शिवराज सिंह को दबा लिया था वैसे इनको भी दबा लिया जाएगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट था, और अब तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी जो है वो किसी भी बहुत ही सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व को अपने आसपास रखना नहीं चाहते। उससे जो है उनको कुछ आँच आती है, कुछ तपिश होती है, कुछ गर्मी लगती है, उनको असहजता हो जाती है। ये तो अब स्पष्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले शिवराज सिंह बहुत पॉपुलर हो रहे थे, एक बार उनका नाम चल रहा था, उनको जो है वो दिया भी गया। जो शिवराज सिंह ये मोदी जी से पुराने थे, और वैसे यदि देखा जाए तो योगी जी भी जो है कम से कम संसद में तो मोदी जी से पुराने ही थे। तो ऐसा लगने लगा हमारे अमित शाह जी को कि बस अब तो जो है बाजी उनके हाथ में ही आनी है, और अगला जो है वो उनको ही राज तिलक होना है, उनको राजकुमार और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए किसी भी प्रकार की असुरक्षा जिससे भी हो सकती है उसको निपटा दो। उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने निपटा दिया। यदि उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने पूरी मेहनत करके मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें दिलवा दी, लेकिन उससे भी कुछ विशेष हुआ नहीं। उनको तो उनकी औकात में ही रखा गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देके, और उनको कहा कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा एग्रीकल्चर किया था, यहाँ अब आप एग्रीकल्चर संभालिए। उनको टॉप 4 में, टॉप 5 में नहीं लिया गया। टॉप 4 टॉप 5 में कौन है? निर्मला सीतारमण, जिनका किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक योगदान नहीं है। और कौन है टॉप 5 में? डॉक्टर जयशंकर, वो भी राजनेता नहीं है, सब जानते हैं। बाकी कौन है? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। इसमें नितिन गडकरी से मोदी जी असहज रहते हैं, सब जानते हैं। राजनाथ सिंह जो है पुराने खिलाड़ी हैं, वो वहाँ पर रम गए हैं, और वो किसी भी तरह से कोई विरोध करते नहीं, इसलिए उनके साथ में सहज है मोदी जी। और कभी कोई समस्या आती है तो राजनाथ सिंह जी को ही निपटाने का मौका दिया जाता है। समाचार ये है, बड़ा समाचार ये है कि शिवराज सिंह और योगी की मंत्रणा हुई अकेले में लगभग 1 घंटे लखनऊ में। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम था, कोई बताते हैं कोई 36 करोड़
वृक्षों को आरोपित करने का एक बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो बताते हैं कि विश्व रिकॉर्ड होगा, उस तरह का कार्यक्रम योगी जी ने हाथ में लिया था। अब योगी जी ने इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लिया, मोदी जी को नहीं बुलाया, तो पता नहीं बुलाया हो, मोदी जी आए नहीं हो। एक चीज़ और भी हम नोट कर रहे हैं कि अमित शाह जी जो है वो चुनाव के बाद से नहीं पधारे उत्तर प्रदेश में। उनके जो चेले हैं खास, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वही दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं बार बार। वैसे ब्रजेश पाठक मूलतः तो राजनाथ सिंह के हैं, लेकिन वो कई बार पाला बदल के उधर भी चले जाते हैं। अब ऐसे में योगी और शिवराज सिंह के जो आपस में वार्तालाप हुआ है अलग से 1 घंटे, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। मायने कोई निकले या ना निकले, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि शिवराज सिंह जी जब उनके साथ बैठे होंगे तो उन्होंने किस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने संगठन को साधा, और उनके यहाँ संगठन का और मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा समन्वय रहता था। वो कैसे रहता था ये उन्होंने अवश्य बताया होगा योगी को। और यदि यह पाठ योगी जी ने आत्मसात कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि योगी को चुनौती देने वाला अब कम से कम न केवल प्रदेश के पटल पर अपितु देश के पटल पर भी कोई आने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि योगी ने बहुत लंबी लाइन खींच दी है, और वो लंबी लाइन जो है वो हिंदुत्व की लाइन है। हिंदुत्व की लाइन वो है जो मोदी जी ने छोड़ दी। अब हमें इसे कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि मोदी जी ने केवल हिंदुत्व की बात की है, उन्होंने हिंदुत्व के लिए कभी कोई कुछ ठोस कार्य नहीं किया है। राम मंदिर को आप ठोस कार्य मान सकते हैं, उसके अलावा हिंदुत्व के लिए कोई भी ठोस काम उन्होंने किया नहीं। मंदिरों के कॉरिडोर बनवा देना, लेकिन मंदिरों को स्वतंत्र करने की दिशा में कोई कदम न उठाना, यह हिंदुत्व के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट का काम नहीं है। वक्फ एक्ट को टच नहीं करना, एएमयू को टच नहीं करना, खाली जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मैटर तब जाके वहाँ पर खड़े हो जाना, आपके जामिया मिलिया इस्लामिया को टच नहीं करना, उसको पिछले दरवाजे से बना दिया गया सेक्युलर, और पिछले दरवाजे से बना दिया गया मुस्लिम, उसको आप टच नहीं करते हैं। जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको आप बिल्कुल टच नहीं करते हैं। केवल चुनाव के समय पर आप माइनॉरिटी अपीज़मेंट की बात करते हैं और बाकी समय पर स्वयं अपीज़मेंट करते रहते हैं। ये सब अपनी सबकी दृष्टि में आ गया। और योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि कहा कि बहुत बड़ी लाइन खींच दी है, विशेषकर ये जब कांवड़ यात्रा के समय ये जो लाइन खींची है, और उसके पहले भी जिस प्रकार से इन्होंने मुस्लिम माफिया को बिल्कुल कमर तोड़ दी पूरी तरह से, और जिसके कारण संभवतः ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों ने हमसे उन्होंने बदला लिया है। ये सारी बातें जो है वो पूरी जनता के दृष्टिगोचर हैं, पूरी जनता के दृष्टिकोण में उनको दृष्टिगोचर हैं। मामा जी का, शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा तगड़ा फार्मूला था। वो अक्सर क्षेत्रीय प्रचारक महोदय जो आरएसएस के थे उनके यहाँ पहुँच जाया करते थे। उनको संघ कार्यालय जाने में कभी कोई समस्या नहीं होती थी। वो संघ कार्यालय जब देखे तब वो चले जाया करते थे। सामान्य कार्यकर्ता से उठे हुए थे, उनकी आदत में था। ये काम योगी जी नहीं करते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने उनसे कहा कि भैया ऐसा करो, संघ से बना के रखो। ये जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो आपको ऊर्जा भी देंगे, वो आपको संबल भी देंगे, और वो आपको फीडबैक भी देंगे। और ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, वस्तुतः हो ये रहा है कि इस कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, इस पर कई तरह के मत हो सकते हैं। हो सकता है ना सुनी जा रही हो, कहीं कुछ होता हो, लेकिन जो सारे मंत्री बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सही बात तो ये है कि ये जो मंत्री हैं इन्होंने पूरी तरह से कार्यकर्ता को नकार दिया है, और ये जानबूझकर इस तरह से कार्य करते हैं, और जानबूझकर इन्होंने अपना जो सत्ता सुख जो है उसका इस प्रकार का चरम ले लिया है। मेहनत करते नहीं है, केवल और केवल मोदी योगी के नाम पे जीत जाना चाहते हैं, और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उपेक्षित करके रखते हैं, और उसके बाद सारी की सारी ठीकरा जो है वो योगी जी के नाम पर फूटता है।
तो शिवराज सिंह ने जो मंत्र उन्होंने जो बना रखा था और जो फीडबैक उनको संघ से मिलता था वो बिल्कुल अमूल्य था। उसके सहारे उन्होंने 48 वर्ष की आयु में उनको मुख्यमंत्री पद मिला था और उन्होंने 65 वर्ष की आयु तक उसको सफलतापूर्वक चलाया। 45 वर्ष की आयु में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद मिल गया है और उनको यह कम से कम 5 वर्ष और चलाना है, या जी हाँ 2029 तक चलाना है। और जिस तरह की स्थितियाँ हैं और जिस प्रकार से मोदी जी जो हैं वो अभी भी करेक्टिव स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, हो सकता है बजट में कुछ दिख जाए, हो सकता है आगे कुछ दिख जाए, हम आशा कर रहे हैं लगातार। लेकिन चुनाव हुए 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीना हो गया और किसी भी प्रकार का इस दिशा में कोई वक्तव्य ना आना, कोई इस प्रकार का सुदृढ़ कार्य ना होना, ये यही इंगित करता है कि संभवतः इच्छा शक्ति की अभी भी कमी है। तो इच्छा शक्ति की कमी से तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि योगी जी लगातार बड़ी लाइन खींचते चले जा रहे हैं। फिर तो जनता ने ही मोदी को बनाया था। मोदी जी को लगता है कि ये गलतफहमी हो गई है, मतिभ्रम हो गया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया नहीं, जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और किसी ने नहीं बनाया। तो जो जनता मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है वो योगी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। योगी वर्सेस मोदी में किसी को कोई लाभ नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि योगी वर्सेस मोदी हो, लेकिन उसके लिए मोदी जी को जो कुछ अत्यंत महत्वाकांक्षी उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, ख़ासतौर से वे जो अपने आप को अगला प्रधानमंत्री माने बैठे हुए हैं, जबकि उनके नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें नहीं आएंगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। यदि 280 सीटें लानी है, 300 सीटें लानी है, तो या तो मोदी जी उसी 2014 वाले अवतार में आवें और या फिर योगी जी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी 2029 की लड़ाई जीती जाएगी। इस विषय में और इस परिप्रेक्ष्य में योगी जी की और शिवराज सिंह चौहान की जो यह भेंट है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।